You need to shut the fuck up! तो हेलो गाइस, मैं डेयरडेविल सीरीज़ को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उसे भी जाके ज़रूर देखना। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो लाइक करना। मैं सोच रहा हूँ सीज़न 1 को पूरा कंप्लीट करूँ और अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं सेकंड सीज़न भी करूँगा एक्सप्लेन, तो जाके ज़रूर देखना। अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, ब्लैक क्लोवर का चैप्टर 311 आ चुका है और लास्ट चैप्टर ने तो वैसे ही आग लगा दी थी, क्योंकि यूनो ने प्रीवियस चैप्टर में जेरन को बीच से मूली की तरह काट दिया था और इसी के साथ यूनो की जीत हो जाती है, क्योंकि यूनो ने उस बीच से काटने से पहले ही काफ़ी घायल कर दिया था। जेरन के दोनों हाथ काट दिए थे। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमें यूनो और जेनन को दिखाया जाता है और जेनन बोलता है कि उसने यूनो को देखकर अपनी याद आती है। बेसिकली मतलब यह है कि जेनन को यूनो अपने जैसा लगता है। फिर जेनन याद करता है अपने उसी दोस्त को जिसके साथ वो बचपन में कंपटीशन करता था और लोग इसे आस्था का पापा जी समझ रहे हैं, जो कि मुझे कंफर्म नहीं है, तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता कि ये आस्था के फादर है या नहीं। तो जेनन सोचता है कि उसने जो कसम खाई थी एलन के साथ कि कौन साथ में चीफ कमांडर बनेगा, फिर उसे याद करते हुए जेनन की डेथ हो जाती है और फिर इसी के साथ हमें फाइनली आस्था देखने को मिलता है, जो कि चिल्ला रहा होता है हमेशा की तरह कि ये जगह कोलैप्स होने वाली है और वो यूनो को देखकर स्माइल करता है। और फिर नाच का डेविल बोलता है कि शायद यूनो ने जेरन को हरा दिया और इसी के साथ डार्क ट्राइड के सारे मेंबर हार चुके हैं और हमारी समोसा चान को दिखाया जाता है, जो कि नाट को हील कर रही होती है। और फिर नाट का डेविल देखता है और हैरान हो जाता है और बाकी सब भी। जो डेविल गेट से जो जड़ें होती हैं वो एक्सपेंड करने लगती हैं और जूलियस उस इमेंस प्रेशर को महसूस करता है और फिर नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे खड़े होने में भी मुश्किल होती है। फिर हमें डॉरथी को दिखाया जाता है, जो कि प्रोबेबली मॉरिस से हार चुकी है। वैसे मुझे डॉरथी की फाइट देखनी थी, क्योंकि हमने भी अभी तक इसकी फाइट को ढंग से नहीं देखा। फिर मॉरिस को दिखाया जाता है, जो अब वो लूसीफेरो का होस्ट बन चुका है। लूसीफेरो ने दांते को पोजेस नहीं किया, बल्कि मॉरिस को किया। फिर मॉरिस बोलता है कि क्लीफोर्थ के ट्री को दोबारा बनाएगा और मॉरिस कहता है कि उसको यामी और विलियम की मैजिक की जरूरत होगी, जिससे अंडरवर्ल्ड का दरवाजा खुल जाए। और डॉरथी काफी डर जाती है। फिर मॉरिस रिकंस्ट्रक्शन मैजिक को रिवील करता है और फिर लोटस बोलता है कि उसे ये पसंद नहीं, वो बचने की बात करता है। फिर वो कहता है कि वो भागेगा नहीं, लेकिन इधर हारेगा भी नहीं। और लोटस अपनी फैमिली को याद करता है और फिर मॉरिस लोटस पर अटैक करने जाने वाला ही होता है कि तभी आवाज आती है और फिर एंट्री होती है ब्लैक बुल्स स्क्वाड की। और फिर पैनल में दिखाया जाता है कि वो कैप्टन यामी को बचाने के लिए आए हुए हैं और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। ये चैप्टर कमाल का था। इसमें काफी टाइम बाद फिर से अपनी मेन कास्ट देखने को मिली, जैसे आस्था, मिमोसा, नाट, जूलियस भी। और इसी के साथ हमें ये समझ आता है कि मॉरिस डार्क ट्राइड का यूज कर रहा था, जिससे वो डेविल गेट को खोल सके। और डार्क ट्राइड के सारे मेंबर्स की डेथ हो जाती है, जिससे अभी मॉरिस बचा है, जिसने लूसीफेरो से डील कर ली। अब आने वाले चैप्टर में देखना है कि क्या होता है, कैप्टन यामी और कैप्टन विलियम को कैसे बचाएंगे ये लोग। वैसे मैं डेयरडेविल सीरीज का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उसे भी जाके देख लेना। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।